नमस्कार। आज हम एक स्टॉक पर नजर डाल रहे हैं, गर्ग फर्नेस लिमिटेड। जी। हमारे पास इसके कुछ ताज़ा फाइनेंशियल आंकड़े हैं, कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि इन नंबर्स के जरिए समझें कि कंपनी कहाँ खड़ी है और आगे क्या दिख रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो बात एकदम से ध्यान खींच रही है वो है आज शेयर बाजार में इसकी कीमत। करीब 10.5% का उछाल और वॉल्यूम भी काफी हाई था। हाँ, 10.43% का उछाल और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। बीएसई पर इसका कोड है 530615 और भाव दोपहर तक करीब 228 रुपए 70 पैसे के आसपास चल रहा था। 18 जुलाई का डेटा ये। तो ये हलचल तो मतलब काफी दिलचस्प है। जी दिलचस्प तो है। ये कंपनी करती क्या है असल में? थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगी? हाँ, तो गर्ग फर्नेस जो है ये मूल रूप से लोहा और इस्पात मतलब आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है और उनकी ट्रेडिंग करती है। अच्छा, जैसे कि एमएस राउंड्स हो गए, रॉड्स हो गई और जिसे गॉट कहते हैं, मतलब स्टील के पिंड, इंगट्स, वो सब। तो सेक्टर हुआ मेटल्स एंड माइनिंग, और उसमें भी खास तौर पे लोहा और इस्पात के जो मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं उस कैटेगरी में आती है ये। ठीक है, मेटल्स एंड माइनिंग, आयरन एंड स्टील। अब जो हमारे पास सोर्स है उसमें इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अंडर रेडार कहा गया है। यानी मजबूत परफॉर्मर तो है पर शायद लोगों की नजर में उतना नहीं आया है अभी। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आंकड़े? देखिए, कुछ स्कोर दिए गए हैं इसके साथ जो इस तरफ इशारा करते हैं। जैसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर है। ड्यूरेबिलिटी? हाँ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 7500। 75? हाँ। 100 में से ये तो बहुत अच्छा स्कोर हुआ। जी, ये काफी ऊंचा स्कोर है। ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब आर्थिक मजबूती अच्छी है, स्थिरता है। यानी मुश्किल समय झेल सकती है। हाँ, कह सकते हैं आर्थिक झटकों को सहने की क्षमता अच्छी है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, और ये स्कोर इशारा कर रहा है कि शायद स्टॉक का वैल्यूएशन अभी किफायती है। मतलब हो सकता है शेयर की कीमत अभी अपनी असली वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा न बढ़ी हो। अच्छा, तो अफोर्डेबल वैल्यूएशन। जी। और यही बात उस अंडर रडार वाले टैक्स से जुड़ती है। शायद इसीलिए इसे अनदेखा किया जा रहा हो। हाँ, समझ गया। ड्यूरेबिलिटी अच्छी, वैल्यूएशन किफायती और एक मोमेंटम स्कोर भी था शायद। हाँ, मोमेंटम स्कोर भी है, पर वो थोड़ा मिला जुला है। 48.9100 है। 48.9, ये तो 50 से भी कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तकनीकी तौर पर स्टॉक अभी एक न्यूट्रल जोन में है। न बहुत तेजी के संकेत, न मंदी के। अच्छा, यहीं पर एक चीज मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। बताइए। देखिए, आज तो शेयर 10% से ज्यादा उछला, वॉल्यूम भी हाई था, लेकिन आप कह रहे हैं मोमेंटम स्कोर न्यूट्रल है, और ये भी लिखा है कि ये शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब 48% नीचे ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल। तो ये सब कैसे फिट होता है? एक तरफ मजबूत उछाल, दूसरी तरफ न्यूट्रल मोमेंटम और हाई से इतनी दूरी। हाँ, ये विरोधाभास ही तो है स्टॉक की कहानी में फिलहाल। देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है ये आज का उछाल हालिया सुधार की शुरुआत हो, या ये भी हो सकता है कि बाजार किसी ऐसी खबर पे रिएक्ट कर रहा हो जो अभी इन डेटा पॉइंट्स में कैप्चर नहीं हुई है, या फिर मोमेंटम स्कोर एक लैगिंग इंडिकेटर होता है कई बार, तो शायद उसने इस ताज़ा उछाल को अभी पूरी तरह से रजिस्टर ना किया हो। अच्छा। और वो अंडर रडार वाली बात, वो यहाँ फिट बैठती है। मतलब कंपनी में शायद दम है, फाइनेंशियल मजबूती है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रहा है, पर फिर भी बाजार का एक बड़ा हिस्सा इसे नजरअंदाज कर रहा है। शायद इसीलिए हाई से इतना नीचे है। ये एक वजह हो सकती है। और एक और चीज नोट करने वाली है, एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये भी मैंने देखा। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च फर्म्स इसे ज्यादा ट्रैक नहीं कर रहे हैं, कवरेज कम है। तो मतलब कम लोगों की नजर है इस पर। जी बिल्कुल, अंडर रडार वाली बात और पक्की होती है इससे। इसमें एक निवेशक सर्वेक्षण का भी जिक्र था, 19 वोट्स वाला। हाँ, एक छोटा सा सर्वे है। उसमें करीब 63% लोगों ने खरीदें यानी बाई की सलाह दी है। ये कुछ बताता है? देखिए, 19 वोट तो बहुत ही कम सैंपल साइज है। हाँ, वो तो है। तो इस पर बहुत ज्यादा वजन देना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये एक हल्का सा इंडिकेशन देता है कि कम से कम इन थोड़े से निवेशकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और ये सेंटिमेंट कंपनी की अच्छी ड्यूरेबिलिटी और किफायती वैल्यूएशन वाले स्कोर से मेल भी खाता है। ठीक है, पर सावधानी से लेना होगा इसे। बिल्कुल, इसे कोई ठोस सबूत नहीं मान सकते। और हाँ, एक स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र है सोर्स में, पर उसकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। अच्छा, तो वो मिसिंग है। तो कुल मिला के अगर समेटें तो गर्ग फर्नेस, आयरन एंड स्टील की कंपनी, आज उछाल आया, फाइनेंशियल मजबूती, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रहा है। जी। लेकिन मोमेंटम अभी न्यूट्रल है और स्टॉक अपने पिछले हाई से काफी नीचे है।
एनालिस्ट कवरेज भी नहीं है। तो ये तो काफी मिले जुले सिग्नल हुआ है। बिल्कुल सही। तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। सिर्फ अगर हम इन्हीं आंकड़ों पर टेके रहें तो वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार वाली प्रोफाइल सही लगती है। ऐसा लगता है कि एक ठीक ठाक कंपनी शायद कम कीमत पर मिल रही है, लेकिन जो न्यूट्रल मोमेंटम है और एनालिस्ट की चुप्पी है वो एक तरह की चेतावनी भी है। मतलब सावधानी बरतने की जरूरत है। या और रिसर्च करने की। हाँ, दोनों ही बातें। या तो सावधानी बरतें या फिर इस पर और गहरी खुदाई करें, पता लगाएं कि आखिर ये हाई से इतना नीचे क्यों है या मोमेंटम क्यों नहीं पकड़ रहा। ठीक है। तो चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। जी। ये आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि शायद इसमें कुछ वैल्यू है जिसे बाजार अनदेखा कर रहा है, अंडर रडार है। अब सवाल यह है कि अगर कंपनी की बुनियादी चीजें मजबूत हैं तो वो कौन से खास फैक्टर्स या कैटलिस्ट हो सकते हैं जिनका जिक्र शायद इन आंकड़ों में नहीं है, जो या तो इसकी छिपी हुई वैल्यू को अनलॉक कर सकते हैं या फिर जो इसकी मौजूदा स्थिति यानी हाई से इतनी दूरी और सुस्त मोमेंटम को समझा सकते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है आगे की रिसर्च के लिए।